हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है रीति काल की रीतिबद्ध श्रेणी, जिसका पार्ट 6 हम करेंगे। 190 तक हमने प्रश्न पिछले वीडियोस में कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 191 से। कवि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने तोष कवि तक पढ़ लिया था, अब हम देखेंगे कवि भूषण। ठीक है, तो कवि भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था, घनश्याम। ठीक है। प्रश्न संख्या 192, रीतिकालीन कवि घनश्याम को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों, सोलंकी राजा रुद्र ने रीतिकालीन कवि घनश्याम को भूषण की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 193, रीतिकालीन कवि घनश्याम भूषण किन दो राजाओं के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि थे घनश्याम भूषण। प्रश्न संख्या 194, रीतिकालीन कवि भूषण को कौन सी उपाधि दी गई? तो दोस्तों, रीतिकालीन कवि भूषण को भूषण की उपाधि तो मिली ही थी, साथ ही साथ राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 195, कवि भूषण के काव्य में किसकी प्रधानता है? तो दोस्तों, ओज गुण और वीर रस की प्रधानता है कवि भूषण के काव्य में। यह प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, DSSB में भी पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है। तो कवि भूषण के काव्य में ओज गुण और वीर रस की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 196, कवि भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो दोस्तों, कवि भूषण की कविता का प्रधान स्वर प्रशस्ति परक है। प्रशस्ति परक मीन्स किसी की प्रशंसा में लिखना। ठीक है, तो इनके जो काव्य की यानी कि कविता की जो प्रधानता है वो प्रशस्ति परक है। ठीक। प्रश्न संख्या 197, ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 197, कवि भूषण द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, छत्रसाल दशक, शिव बावनी, शिवराज भूषण ग्रंथ। फिर से सुनिए, छत्रसाल दशक, शिव बावनी, शिवराज भूषण ग्रंथ। ये सभी ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित हैं। ठीक है, सुमेलित कीजिए वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं ये, तो आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, छत्रसाल दशक, शिव बावनी व शिवराज भूषण ग्रंथ, ये 3 ग्रंथ। ठीक। प्रश्न संख्या 198, अलंकार विवेचन में कवि भूषण ने किसे आदर्श माना है? तो दोस्तों, मतीराम कृत ललित ललाम को। मतीराम की रचना है ललित ललाम, जिसे भूषण ने अलंकार विवेचन में आदर्श माना है। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 199, भूषण कृत शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका निरूपण है? तो दोस्तों, अलंकार निरूपण है भूषण कृत शिवराज भूषण ग्रंथ में। ठीक है। प्रश्न संख्या 200। ठीक है, प्रश्न संख्या 200, कवि भूषण कृत शिवराज भूषण ग्रंथ में कितने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं? कितने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं कवि भूषण की रचना शिवराज भूषण में? तो दोस्तों, 105 अलंकारों में लक्षण उदाहरण दिए गए हैं शिवराज भूषण में। ठीक है। प्रश्न संख्या 201, ध्यान दीजिए। कवि भूषण कृत शिवराज भूषण की भूमिका के प्रारंभ में किसकी वंदना है? तो दोस्तों, कवि भूषण की रचना शिवराज भूषण की भूमिका के शुरुआत में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। किसकी? गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। ठीक है, कवि भूषण की रचना शिवराज भूषण की भूमिका में। प्रश्न संख्या 202,
कवि भूषण कृत शिवराज भूषण की भवानी स्तुति में किसका वरदान मांगा गया है? तो दोस्तों कवि भूषण की रचना शिवराज भूषण की भवानी स्तुति में शिवाजी के लिए विजय का वरदान मांगा गया है। किसके लिए? राजा शिवाजी, महाराजा शिवाजी के यहाँ थे ना ये दरबारी कवि, ठीक है, तो उनके लिए है। और देखो रचना का नाम भी शिवराज भूषण, ठीक है, तो इस तरह भी आप मैच कर सकते हैं। तो शिवाजी के लिए विजय का वरदान मांगा गया है शिवराज भूषण की भवानी स्तुति में। और ये रचना किसकी है? शिवराज भूषण कवि भूषण की। ठीक। प्रश्न संख्या 203, कवि भूषण कृत शिवराज भूषण में पहले दोहों में क्या है? तो दोस्तों अलंकारों के लक्षण, अलंकारों के लक्षण हैं शिवराज भूषण में पहले दोहे में। ठीक है। प्रश्न संख्या 204, कवि भूषण कृत शिवराज भूषण में दिए गए उदाहरण किन छंदों में है? तो दोस्तों ये कविता नहीं होगा, कवित्त होगा। कवित्त, सवैया, छप्पे और दोहे। कवित्त, सवैया, छप्पे और दोहे छंद में है कवि भूषण कृत शिवराज भूषण। फिर से सुनिए, कवित्त, सवैया, छप्पे और दोहे छंद में। ठीक। प्रश्न संख्या 205, कवि भूषण कृत शिवराज भूषण में दिए गए उदाहरण किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं कवि भूषण कृत शिवराज भूषण में दिए गए उदाहरण। ठीक है, किससे संबंधित हैं? शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 206, छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो दोस्तों कवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक। ठीक है। प्रश्न संख्या 206, ठीक है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? कवि भूषण की रचना है। पूछा हुआ प्रश्न है तो इसको आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है 207, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ध्यान दीजिए जरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? कितनी बढ़िया लाइन है। ठीक है, यानी प्रश्न कितना अच्छा है, ध्यान से सुनिए। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है? ठीक है, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा गया है? तो कवि भूषण को। ठीक है, कवि भूषण को कहा गया है। और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण को कहा है। ठीक। प्रश्न संख्या 208, गंग कवि का जन्म कहाँ हुआ था? तो गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, जैसे चाहे पूछे। जन्म स्थान की बात हो तो आप बताएंगे इटावा, यानी उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र में गंग कवि का जन्म स्थान है। ठीक है। प्रश्न संख्या 209, तुलसी गंग दो भय, पंक्ति है जरा ध्यान दीजिए। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इस उक्ति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों भिखारी दास। भिखारी दास की उक्ति है तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। ठीक है, गंग कवि की बात आई थी इसीलिए ये पंक्ति यहाँ पे दी गई है। ठीक है, लेकिन याद रखिए गंग कवि के बारे में है, ना कि गंग कवि की पंक्ति है, ध्यान रखना। और किसकी है? भिखारी दास की। ठीक, गड़बड़ नहीं करनी है, नाम देख के कहीं प्रश्न को गलत करके आ जाएं आप। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।